नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेरोज़गारी के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। बेरोज़गारी के 12 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन सी प्रकार की बेरोज़गारी होती है इसकी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। इस बार बेटा कॉमर्स व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसमें बेरोज़गारी के 2 प्रकार वो पूछे गए हैं। तो बेरोज़गारी क्या होती है ये तो हम जान ही चुके थे। अब बात करें बेरोज़गारी के प्रकार की। सबसे पहला प्रकार है ऐच्छिक बेरोज़गारी। देखो बेटा, ऐच्छिक बेरोज़गारी क्या होती है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, उनको ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। ये प्रश्न पिछले बार सेकंड ग्रेड टीचर्स SST में पूछा गया था। प्रश्न दिया कि ऐसे लोग जिनमें काम करने की इच्छा का अभाव होता है उनको किस प्रकार के बेरोजगार कहा जाता है। तो ऐसे लोग जिनमें काम करने की इच्छा का अभाव होता है उनको मेरे बच्चों स्वैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, समाज में, हाँ वास्तव में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, और जिनमें काम करने की इच्छा का अभाव है, काम करना नहीं चाहते, उनको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? स्वैच्छिक। अगर मैं मेरे शब्दों में कहूं तो स्वैच्छिक बेरोजगार समाज के ऐसे मुस्टंडे या ऐसे बिगड़ेल लोग होते हैं जिनको या तो उनकी श्रीमती ने बिगाड़ा है, या उनके 2 नंबरी बाप ने बिगाड़ा है, या उनकी पैतृक संपत्ति ने उनको बिगाड़ा है कि वो काम करना ही नहीं चाहते। उनको बेटा जी कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? उनको ऐच्छिक या स्वैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अब आप कहोगे सर आप ये कैसे कह सकते हैं? तो बेटा यहाँ देखिए, पहले बात तो ये चीज़ सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ होते हैं ऐसे। अब मैंने कहा कि ये समाज के बिगड़ेल होते हैं, समाज के मुस्टंडे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। अब इनको मुस्टंडा किसने बनाया? कुछ की तो श्रीमती ने मुस्टंडा बनाया, कुछ के बाप ने मुस्टंडा बनाया, कुछ की पैतृक संपत्ति ने मुस्टंडा बनाया। बेटा कुछ लोग ऐसे देखे होंगे या देखे हैं, मैंने देखे हैं कि अगर किसी श्रीमान की श्रीमती श्रीमान से पहले नौकरी लग जाती है, सब पे लागू नहीं है, पहले तो ये कह रहा हूँ सब पे लागू नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि श्रीमान से पहले श्रीमती की सर्विस लग गई तो वो मुस्टंडा हो जाता है। अरे बोले साहब मैडम की नौकरी लग गई, मैडम की नौकरी लग गई तो क्या हो गया? बोले जुगाड़ हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। तो बेटा पहले बात तो सब पे नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी पत्नी की सर्विस लग गई तो बेटा वो पत्नी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, यानी पत्नी ने उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली मुस्टंडा बना दिया। 2 नंबरी बाप, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं सोसाइटी में, जिनका बाप रिश्वत के थैले भर भर के लाता है, उनकी औलाद कभी काम नहीं करती, उनकी औलाद काम नहीं करती है क्योंकि उनको पता है उनके पिताजी रिश्वत के थैले भर भर के ला रहे, इतनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं आप, छोटे से पद पर नौकरी करते हुए 50 करोड़ की संपत्ति जुटा लेना, तो उनकी औलादें क्यों काम करेगी? और जब उनसे बात करते हैं बोले यार काम धंधा क्यों नहीं करते, तो ये और कहते हैं बोले साहब कहाँ जरूरत है, अभी तो ढोकरा खूब कमा रहा है। तीसरी चीज पैतृक संपत्ति। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपनी पैतृक संपत्ति को भरण पोषण का आधार बना लेते हैं। जमीनें बेचते हैं और खाते हैं, फिर पैसा खत्म हुआ फिर ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच देते हैं और फिर भरण पोषण अपना करते हैं। तो ये क्या है? ये स्वैच्छिक बेरोजगार है जो काम करना ही नहीं चाहते। तो स्वैच्छिक बेरोजगार क्या है? समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, सबकी बात नहीं हो रही, देखिए समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरी की प्रचलित दर या ऑफर की गई मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? स्वैच्छिक बेरोजगार। यानी जिनमें काम करने की इच्छा ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहते हैं, नादों के पलंग पे पड़े रहते हैं, पड़े पड़े खाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। वो स्वैच्छिक बेरोजगार है क्योंकि उन्होंने काम करने के लिए प्रयास ही नहीं किया, उनमें काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो वो कौन से बेरोजगार कहलाते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। दूसरा आप देखिए अनैच्छिक बेरोजगार। अनैच्छिक बेरोजगारी है, इसी को बेटा कहते हैं खुली बेरोजगारी। इसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। खुली बेरोजगारी क्यों कहते हैं?
बेटा अनैच्छिक बेरोजगारी है वो दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में पाई जाती है। कौन से में? इस प्रकार की बेरोजगारी दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है खुली बेरोजगारी। देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी में तो आपने ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता वो ऐच्छिक बेरोजगार है। अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है और काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा, उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? उसको अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में पाई जाती है, इसलिए इसको खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बेटा एक बेलदार है, बेलदार जानते हो, जो शारीरिक श्रम करता है, ईंट पत्थर बजरी का जो काम करता है, एक बेलदार है। वो बेलदार सुबह जल्दी उठा, उसने अपना टिफिन बनाया, चौकटी में जाकर के खड़ा हो गया। चौकटी बेटा जहाँ श्रमिकों का मेला लगता है उसको चौकटी कहते हैं। चौकटी में जाकर के खड़ा हो गया। अब चौकटी में जाकर के खड़ा हो गया तो बताओ उसमें काम करने की इच्छा है या नहीं है? काम करने की इच्छा है। सुबह जल्दी उठा है, उसने अपना टिफिन बनाया है, टिफिन बांधा है, औजार पावड़ा लिया है और चौकटी में जाकर के खड़ा हुआ है। इसका मतलब काम करने की इच्छा तो है। पर क्या उसको महीने में पूरे 30 दिन काम मिल जाता है? उसको महीने में पूरे 30 दिन काम नहीं मिलता है। अब जिस दिन उसको काम नहीं मिला उस दिन वो कौन सा बेरोजगार है? अनैच्छिक। यानी काम करने की इच्छा होने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिला तो वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? वो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मजदूरी की प्रचलित दर पर भी काम नहीं मिल पाता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में पाई जाती है, इसीलिए इसको खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। तीसरा प्रकार आप बेरोजगारी का देखें तो आकस्मिक बेरोजगारी। आकस्मिक का मतलब है अचानक। यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी कारण से काम से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अचानक, देखिए कोई व्यक्ति है काम पर था और अचानक ऐसी बेरोजगारी जिसके बारे में उसको पहले से कोई अनुमान नहीं था, पूर्वानुमान नहीं था, अचानक वो बेरोजगार हो गया, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? आकस्मिक। और आकस्मिक बेरोजगारी है ये किसी न किसी प्रकार की आपदा के कारण उत्पन्न होती है। आकस्मिक बेरोजगारी किसी न किसी प्रकार की आपदा के कारण उत्पन्न होती है। ये आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, ये आपदा कृत्रिम भी हो सकती है और ये आपदा दुर्घटना के रूप में भी हो सकती है। दुर्घटना, किसी न किसी आपदा के कारण अचानक कुछ समय के लिए काम से डिस्कनेक्ट हो जाना, अचानक कुछ समय के लिए काम से डिस्कनेक्ट हो जाना, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। अचानक होता है, जिसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं होता, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? वो आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं। दोस्तों, हम जो कंपटीशन क्लासेस पढ़ाने वाले लोग होते हैं, हमारा जो मंथली पेमेंट नहीं होता है, हमारा पेमेंट पर लेक्चर होता है, घंटे के हिसाब से हमारा पेमेंट होता है। अब हुआ क्या दोस्तों, मान लीजिए मैं घर से पढ़ाने के लिए निकला, घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की और बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई, मूसलाधार बारिश आ गई और मेरे को कहीं किसी बिल्डिंग के सहारे रुकना पड़ा। क्लास का टाइम था पर बारिश आ रही थी, बारिश में मैं क्लास में नहीं पहुंच पाया। तो क्या जिस संस्थान में मैं पढ़ाने वाला था वो मेरे को उस घंटे का पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो देखिएगा, उस बारिश ने मेरे को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए क्या कर दिया? बेरोजगार कर दिया। ये कौन सी बेरोजगारी? आकस्मिक, जिसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं हो, अचानक से बेरोजगारी आज हो जाए, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? आकस्मिक। और आकस्मिक बेरोजगारी किसी न किसी प्रकार की आपदा के कारण होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, चाहे कृत्रिम आपदा हो सकती है, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। और इन कारणों से कुछ समय के लिए व्यक्ति काम से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? वो आकस्मिक बेरोजगारी कहलाती है। तो पहले बात तो आकस्मिक बेरोजगारी अचानक आती है और आकस्मिक बेरोजगारी किसी न किसी प्रकार की आपदा के कारण आती है। आपदा प्राकृतिक हो सकती है, कृत्रिम हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो देखिएगा,
इस प्रकार की बेरोजगारी किसी न किसी प्रकार की आपदा के कारण उत्पन्न होती है। यह आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है, दुर्घटना के रूप में भी हो सकती है। यानी काम से अचानक डिस्कनेक्ट हो जाना, वही कौन सी बेरोजगारी है? आकस्मिक बेरोजगारी है। चौथा है भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। भिन्नात्मक और भिन्नात्मक का दूसरा नाम है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है। भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? बेटो, यदि किसी व्यक्ति के पास में काम है, यदि किसी व्यक्ति के पास में काम है पर वो व्यक्ति अपने वर्तमान काम से संतुष्ट नहीं है, वो अपने वर्तमान काम को बदलना चाहता है, अपने वर्तमान व्यवसाय को बदलना चाहता है। अब वर्तमान व्यवसाय को बदलना चाहता है, ये एक काम है जो अभी वो कर रहा है, पर इस काम से वो संतुष्ट नहीं है, वो अपने इस काम को बदलना चाहता है। अब बदलना चाहता है और दूसरा काम शुरू करना चाहता है। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि पहले वाला काम सुबह छोड़ा और शाम को दूसरा काम नहीं शुरू कर दिया। पहले वाला काम छोड़ेगा और दूसरे काम के लिए तैयारी करेगा। इस दौरान जो ये गैप आया है, चाहे ये गैप 10 दिन का है, चाहे 5 दिन का है, चाहे 1 महीने का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे 1 साल का है, जो भी ये गैप आता है, इसी गैप को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? भिन्नात्मक। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपना काम बदल रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल रहा है, तो अपने व्यवसाय बदलने के दौरान जो ये गैप आ रहा है, वो गैप कितना भी हो सकता है। इसी गैप को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? इसी गैप को भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो हमारे से प्रश्न पूछा जाता है कि काम बदलने के दौरान जो अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होती है या कुछ समय के लिए व्यक्ति जो बेरोजगार होता है, उसको कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? तो काम बदलने के दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय को बदलना चाहता है, इस दौरान जो अल्पकालीन और अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे भिन्नात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं। आप में से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का जॉब कर रहे थे, पर आपने ये महसूस किया, बोले यार प्राइवेट धंधा तो कभी भी कर सकते हैं, पहला प्रयास किया जाए गवर्नमेंट जॉब का। तो आपने क्या किया, जहाँ काम कर रहे थे उस काम को छोड़ दिया और छोड़कर के सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आप आ गए। अब बेटा जैसे आपने अपना जो जॉब छोड़ा, तो अब जहाँ से जॉब छोड़ा वो आपके घर पे लिफाफा थोड़ी भेज रहा है, उसने तनख्वाह बंद कर दी। आपने काम बंद किया, उसने तनख्वाह बंद कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 10 महीने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब इस दौरान जो आप क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि आपने अपना काम छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आ गए। अब आपने काम छोड़ दिया तो उसने वेतन देना छोड़ दिया। तो 8, 10, 12 महीने, 6 महीने जो भी आपने जितने समय के लिए जॉब छोड़ा, वो आपकी कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी? वो भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। तो ध्यान रखें, भिन्नात्मक बेरोजगारी हमेशा कब आती है? भिन्नात्मक बेरोजगारी आती है व्यवसाय को बदलने के दौरान। व्यवसाय बदलने या काम बदलने के दौरान जो कुछ समय का गैप आता है, उसी गैप को भिन्नात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। फिर मेरे दोस्तों आप देखिएगा, 5वां बेरोजगारी का प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। ये बेटा बहुत ही पॉपुलर प्रकार है और पूछता भी है ये। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष भर एक समान काम नहीं मिल पाता, यदि किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष भर एक समान काम नहीं मिल पाता है, एक मौसम विशेष में काम मिलता है और बाकी समय कम काम मिलता है या काम नहीं मिलता है, उसको कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। एक मौसम विशेष में तो उसके पास में काम है और बाकी समय कम काम है या काम नहीं है, उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? उसको मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। और बेटा ये पूछ लेता है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। हमारे जो किसान भाई होते हैं, अब सब गांव के लोगों आपको पता है, किसान के पास में पूरे 12 महीने काम नहीं होता। गर्मियों के जो दिन आते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
इस दौरान किसान के पास में कोई काम नहीं होता, तो इस दौरान किसान है बिल्कुल क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो कृषि क्षेत्र में भी कौन सी बेरोजगारी मौसमी है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष भर काम न मिलकर वर्ष में किसी एक मौसम विशेष में काम मिलता है, एक मौसम विशेष में काम मिलता है और बाकी समय उसको कम काम मिलता है या काम नहीं मिलता है, ये कौन सी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है। ध्यान रखना, पूछ ले कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में मेरे बच्चों मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं, आइसक्रीम बेचने वाला मौसमी बेरोजगार है, जूस की दुकान चलाने वाला मौसमी बेरोजगार है, जो आपके कूलर पंखे ठीक करने वाला है वो मौसमी बेरोजगार है। क्यों बेटा जी, ध्यान रखना, अगर सर्दी में हमारे घर पे पंखा बंद पड़ा है तो ठीक है, हम इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, अभी ज़रूरत भी का है, बाद में ठीक करा लेंगे। पर गर्मियों में अगर पंखा खराब हो जाए तो अपन तुरंत उसको ठीक करवाते हैं। यानी गर्मियों में कूलर पंखा ठीक करने वाले जो मिस्त्री हैं उनको फुर्सत नहीं होती है, पर सर्दियों में उनके पास इतना काम नहीं होता है जितना गर्मियों में होता है। तो कौन से बेरोजगार हुए, मौसमी बेरोजगार हुए। आइसक्रीम बेचने वाला, गर्मियों में जमकर के आइसक्रीम बिकती है, आप भी आइसक्रीम खाते हैं, बच्चों को भी आइसक्रीम खिलाते हैं, आप खुद चला के पूछते हैं, बोले बेटा आइसक्रीम खानी है क्या। पर ध्यान रखना, सर्दियों में हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं। हम सर्दियों में आइसक्रीम उसी कंडीशन में लेते हैं जब बच्चा जिद कर ले, और जिद भी क्या कर ले, वो लोटपोट हो जाएगी, नहीं साहब हमारी आइसक्रीम दिलाना ही पड़ेगा, रोड पे लौटने लग जाए, हाँ, तो मजबूरी में आप आइसक्रीम दिलाते हैं, नहीं तो आइसक्रीम नहीं दिलाते हैं। तो बेटा जी, गर्मियों में जितनी आइसक्रीम बिकती है सर्दियों में उतनी आइसक्रीम नहीं बिकती है। यानी आइसक्रीम बेचने वाला वो कौन सा बेरोजगार हुआ, मौसमी बेरोजगार हुआ। जूस की दुकान चलाने वाला गर्मियों में जम के बिकेगा, सर्दियों में कम बिकेगा या नहीं बिकेगा। फिर आप देखिए, ऊनी कपड़े बेचने वाले, सर्दियों में उनका अच्छा धंधा चलता है और गर्मियों में उनका धंधा है वो कम हो जाता है। छतरी ठीक करने वाला है, बारिश में जिसकी भी छतरी खराब है वो छतरी ठीक करवाएगा, पर बाकी जो सामान्य दिन हैं, सर्दियों में छतरी ठीक करवाने के लिए कौन आएगा। तो ये कुछ ऐसे काम जो पूरे वर्ष भर एक समान नहीं चलते हैं, एक मौसम विशेष में इनका काम चलता है और बाकी समय इनका काम उतना नहीं चलता है या कम चलता है या चलता ही नहीं है, उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है, मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। याद रखने के लिए बहुत सुंदर बात मैं बता दूं, शादी ब्याह से जुड़ी हुई हर चीज़ मौसमी है। शादी ब्याह से जुड़ी हुई हर चीज़ मौसमी है। अरे मेरे बेटा लोगों, हलवाई भी मौसमी, टेंट वाला भी मौसमी, बैंड बाजा वाला भी मौसमी, गार्डन वाला भी मौसमी, पंडित जी भी मौसमी। क्यों? अरे जैसे मड़मास लगते हैं शादी ब्याह बंद, और शादी ब्याह बंद तो ये सब ठंडे हो जाते हैं। घोड़ी वाला भी ठंडा, बैंड वाला भी ठंडा, गार्डन वाला भी ठंडा, हलवाई भी ठंडा, पंडित जी भी ठंडा, दूल्हा भी ठंडा और दूल्हने भी ठंडी। पर बेटा जी ध्यान रखना, जैसे ही मड़मास हटते हैं तो महाराज हर चीज़ में क्या आ जाती है, तेजी। घोड़ी वाला भी नखरे दिखाने शुरू कर देता है, कह देता है भाई साहब जल्दी चलो, मेरे को दूसरी पार्टी अटेंड करनी है, नहीं तो मैं बीच में उतार जाऊंगा। बैंड वाला कहता है हमारे आगे की बुकिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी करो साहब जल्दी करो। तो बेटा जी ध्यान रखना, शादी ब्याह से जुड़ी हुई हर चीज़ कौन सी है, मौसमी। और आप तो सीधी सी बात ध्यान रखो, एक मौसम विशेष में काम मिलना और बाकी समय कम काम मिलना या काम का न मिलना, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है, मौसमी। बेरोजगारी का छठा प्रकार आप देखें, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जनरली विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी बेटा जी, चक्रीय बेरोजगारी आती है मंदी के दौरान। ध्यान रखना, मंदी के दौरान, आर्थिक मंदी के दौरान मांग में कमी के कारण, आर्थिक मंदी के दौरान मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ध्यान रखना, पहली बात तो ये बेरोजगारी कब आती है? ये बेरोजगारी आती है आर्थिक मंदी के दौरान। आर्थिक मंदी के दौरान आती है। आर्थिक मंदी के दौरान किसमें? मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण आती है। और इस प्रकार की बेरोजगारी में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की
छटनी की जाती है। क्या की जाती है? कर्मचारियों की जो छटनी की जाती है उसको कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? उसको चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण दूं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में बेटा आर्थिक मंदी आ गई, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास में परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, मंदी आ गई। अब मंदी आ गई तो लोगों के पास में पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो बेटा जी मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की मांग है वो कम हो जाती है, क्योंकि बिना पैसे आप वस्तुएं और सेवाएं कैसे खरीद सकते हैं? तो मांग कम हो गई। अब मांग कम हो गई तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को कम करेगा। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम इसलिए करेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा वो बिक नहीं रहा, और बिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं। तो अब बेटा वो प्रोडक्शन को जारी रख के क्या करे? वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। और प्रोडक्शन को कम करेगा तो उत्पादन प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं उनको वो क्या करेगा? हाथ जोड़ लेगा कि भाई देखो अभी तो काम नहीं है, जब काम होगा तब हम वापस आपको बुला लेंगे। यानी कर्मचारियों की उसने क्या कर दी? छटनी। और कर्मचारियों की जो छटनी की जाती है उसी को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अरे भाई आपको पता है जब कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के दौरान जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने कार्मिकों को घर भेज दिया था। कौन सी बेरोजगारी? वो चक्रीय बेरोजगारी है। तो देखिएगा इस प्रकार की बेरोजगारी व्यापार चक्रों के दौरान आर्थिक मंदी या मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात मांग में कमी के कारण नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की जो छटनी की जाती है उसे ही चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, कार्मिकों की छटनी, घर जाओ जब काम होगा तब बुला लेंगे, वो कौन सी बेरोजगारी है? चक्रीय बेरोजगारी है। सातवां प्रकार आप देखें, अर्ध बेरोजगारी। बेटा अर्ध बेरोजगारी क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति के पास काम तो है, देखो यहाँ गलती होती है विद्यार्थियों से। ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं कि पूछते बेटा अर्ध बेरोजगारी क्या होती है, बोले गुरुजी जिसके पास आधे दिन काम और आधे दिन काम नहीं उसको अर्ध बेरोजगार नहीं। जिसके पास में आधे दिन काम होता है या कई बार विद्यार्थी को बोले पार्ट टाइम जॉब, नो, ये बेटा अल्प रोजगार या अल्प बेरोजगार कहलाता है, पार्ट टाइम जॉब होता है। अर्ध बेरोजगारी क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास काम तो है पर यह काम उसकी वर्तमान योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास काम तो है परंतु ये काम उसकी वर्तमान योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं है, यानी इस काम में उसकी वर्तमान योग्यता और क्षमता का पूरा यूज नहीं हो पा रहा, उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? अर्ध बेरोजगार। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने एमए नेट कर रखा है। एमए नेट कर रखा है, इट मीन्स वो एलिजिबल फॉर कॉलेज लेक्चरर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। वो कॉलेज में व्याख्याता बनने की, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता है, पर दुर्भाग्य से वो 3rd ग्रेड का टीचर्स लगा हुआ है। सैकड़ों विद्यार्थी हमारे ऐसे, योग्यता उसमें कॉलेज में व्याख्याता बनने की है, दुर्भाग्य से लगा हुआ 3rd ग्रेड का टीचर्स है। अब उसके पास में देखो रोजगार तो है, पर क्या ये रोजगार उसकी वर्तमान योग्यता और क्षमता के अनुरूप है? क्या इस रोजगार में उसकी क्षमता का पूरा यूज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाएगा? अर्ध बेरोजगार। तो काम तो है परंतु काम में वर्तमान योग्यता और क्षमता का पूरा यूज नहीं हो रहा, उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? उसको मेरे बच्चों अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को काम तो मिला हुआ है परंतु वह काम उसकी वर्तमान योग्यता के अनुरूप नहीं है, अर्थात उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। काम है पर योग्यता के अनुरूप नहीं है, काम है पर उसमें योग्यता का पूरा यूज नहीं हो रहा, तो वो कौन सा बेरोजगार है? अर्ध बेरोजगार है। फिर है तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है बेटा? श्रम शक्ति है, लेबर फोर्स है, श्रम शक्ति का स्थान मशीनों
के द्वारा लेना, मशीनों के द्वारा लेना। बेटाओ, यदि लेबर फोर्स के स्थान पे मशीनरी आ गई, श्रम शक्ति का स्थान मशीनों ने ले लिया, तो मशीनें आने के कारण श्रम शक्ति काम से क्या होती जा रही, अलग होती जा रही। जैसे जैसे मशीनीकरण हो रहा है, लेबर फोर्स काम से अलग होती जा रही है, और मशीनों के आने से जो श्रम शक्ति बेकार हो रही है उसको तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऑनलाइन क्लासेज है, ये तकनीक है। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम इस स्टूडियो के माध्यम से हजारों लाखों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लासेज में हम एक साथ हजारों या लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाएं, ये हमारी क्षमता से बाहर होता है। ऑफलाइन क्लासेज में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 विद्यार्थियों को हम पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन में हम हजारों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो अब बेटा जी, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ऑफलाइन जो टीचिंग है उसको कम कर दिया। ये कौन सी बेरोजगारी का उदाहरण, ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का उदाहरण है। और बहुत सुंदर उदाहरण लीजिए। पहले बेटा मिट्टी खुदाई का जो भी काम होता था वो श्रमिकों के द्वारा होता था, पर आजकल जेसीबी मशीन आ गई, और जेसीबी मशीन है 50 आदमियों का काम अकेली कर लेती है, एक साथ कर लेती है। यानी एक जेसीबी मशीन ने 50 आदमियों का काम करना शुरू कर दिया, तो जेसीबी ने 50 लोगों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। ये कौन सी बेरोजगारी है, ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी है। तो देखो, तकनीकी के आने से जो श्रम शक्ति काम से अलग होती जा रही है उसको कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है, उसको तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहा जाता है। तो देखिए, यदि श्रम शक्ति का स्थान मशीनों के द्वारा लिया जाता है या नई मशीनों के प्रवेश के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर बेरोजगारी का 9वां प्रकार आप देखें, संरचनात्मक, या इसी का एक नाम और होता है ढांचागत, संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी। और बेटा ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। पूछता पेपर में कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी है, संरचनात्मक है। क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी? यदि किसी देश की सरकार के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है, पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है, यदि किसी देश की सरकार के पास में पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं है, यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, और अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होने के कारण उस देश की सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। लोगों को रोजगार इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि इतने लोगों को रोजगार देने की सरकार के पास में क्षमता ही नहीं है। और क्षमता के अभाव के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी कहलाती है, वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है, क्योंकि उस देश की सरकार के पास में आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचे का क्या होता है, अभाव, यानी कैपेसिटी से बाहर है लोगों को रोजगार देना, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी ही है, क्योंकि भारत में जिस अनुपात में रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारी सरकार रोजगार के अवसर वो क्रिएट नहीं कर पा रही है। और क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सरकार की अप्रोच से बाहर है, सरकार की कैपेसिटी से बाहर है, इसलिए इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। तो ये कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? संरचनात्मक। ये बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। यदि किसी देश में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण या उत्पादन की अल्प क्षमता के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। भारत में बेरोजगारी का सबसे अधिक रूप है वो कौन सा है? संरचनात्मक है। फिर बेरोजगारी का 10वां प्रकार देखें, छिपी, गुप्त, अदृश्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी कह दे, गुप्त कह दे, अदृश्य कह दे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कह दे। ये सबसे पहली बात तो ये बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में होती है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी होती है। बेटा ये भी पूछता है, ध्यान रखना, छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या है? छिपी बेरोजगारी का मतलब है आधिक्य श्रम शक्ति का लगा होना, आधिक्य श्रम शक्ति का लगा होना। आधिक्य श्रम शक्ति का मतलब है यदि किसी कार्य में जरूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, यदि किसी कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं
जहाँ ज़रूरत 4 लोगों की है और वहाँ 6 लोग लगकर मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो जो 2 लोग ज़्यादा लगे हुए हैं उनको कौन सा बेरोज़गार कहा जाता है? छिपा बेरोज़गार कहा जाता है। या कह दो कि श्रमिक का सीमांत उत्पादन शून्य हो, सीमांत उत्पादन शून्य हो। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन में योगदान। यदि किसी श्रमिक का उत्पादन में, कुल उत्पादन में योगदान शून्य हो, वो भी कौन सा कहलाता है? छिपा बेरोजगार कहलाता है। उत्पादन में योगदान शून्य यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को काम पर लगाने या न लगाने का प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सा बेरोजगार है? वो बेटा जी ध्यान रखना, वो आपका छिपा बेरोजगार है। एक बार पेपर किसी एग्जाम्स में प्रश्न दिया गया कि आप एक कारखाने के मालिक हैं और आपके यहाँ 400 लोग काम कर रहे थे, उनमें से आपने 20 लोगों को काम से बाहर कर दिया, फिर भी उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी कुल उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो कौन से बेरोज़गार थे? वो छिपे बेरोज़गार थे। यानी इसका मतलब उन 20 लोगों की उस काम में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ज़रूरत होती तो फिर प्रोडक्शन क्या हो जाता? कम हो जाता। तो ध्यान रखना, उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए ये खेत है, ये हमारा खेत है और इस खेत में परिवार के 4 सदस्य मिलकर के कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि का काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, हमारे परिवार के 2 अन्य सदस्य हैं, वो भी पढ़ लिख करके गांव में आ गए, वो भी इसी खेत में काम करने लग गए। अब पहले कितने लोग कर रहे थे? 4, अब कितने कर रहे हैं? 6। देखने वाले लोगों को ये दिखता है कि बेचारे 6 के 6 क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। पर यहाँ ज़रूरत 6 की नहीं है, ज़रूरत कितने की है? 4 की। तो ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं, इनको बेटा यहाँ रोजगार नहीं मिला है, इन्होंने तो इन बाकी 4 लोगों के काम को क्या किया? बटाया है। अगर ये नहीं होते तो ये भी काम कर रहे थे, इनसे ही काम हो रहा था। पर अब पहले 4 थे, अब 6 लोग कर रहे हैं, तो इन 2 लोगों को यहाँ काम मिला नहीं है। इन 2 लोगों ने तो बाकी 4 लोगों के काम को हल्का किया है, बाकी 4 लोगों के काम को बटाया है। तो ये जो 2 लोग हैं वो कौन से बेरोजगार कहलाएंगे? छिपे बेरोजगार कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, या तो ये कह दो यदि किसी कार्य में अधिक के श्रम शक्ति का लगा होना छिपी बेरोजगारी है, या कह दो किसी श्रमिक का सीमांत उत्पादन शून्य होना, वो छिपी बेरोजगारी है। श्रमिक को काम पर लगाओ या न लगाओ, कुल उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कौन सी बेरोजगारी है? छिपी बेरोजगारी है, गुप्त बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बेरोजगारी का 11वां प्रकार है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी आप जानते हैं, सीधी सी बात है, पढ़े लिखे लोगों को काम का नहीं मिल रहा। यदि पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी काम नहीं मिल पाता है, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती हैं? वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। तो पढ़े लिखे लोगों को काम न मिल पाना, वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। 12वां है लाइलाज बेरोजगारी। लाइलाज बेरोजगारी ये भी दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। ध्यान रखना, 12 प्रकार की बेरोजगारी बताई है, इनमें से लाइलाज और संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है, और बाकी जो बेरोजगारी के प्रकार मैंने बताए वो अल्पकालीन बेरोजगारी में आते हैं। लाइलाज बेरोजगारी क्या? यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक काम नहीं मिल पाता है तो उसको लाइलाज बेरोजगार कहा जाता है। तो बेटा बेरोजगारी की दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक काम नहीं मिल पाता तो उसको कौन सा बेरोजगार कहा जाता है? उसको लाइलाज बेरोजगार कहा जाता है। तो देखिएगा, बेरोजगारी के 12 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। 12 प्रकार, सबसे पहला मैंने ऐच्छिक बेरोजगारी बताई, फिर अनैच्छिक बेरोजगारी बताई, फिर आकस्मिक बेरोजगारी बताई, मौसमी बेरोजगारी बताई, संरचनात्मक बेरोजगारी बताई, भिन्नात्मक बेरोजगारी बताई, शिक्षित बेरोजगारी बताई है, लाइलाज बेरोजगारी बताई है, चक्रीय बेरोजगारी बताई है। तो ये बेटा बेरोजगारी के प्रकार हैं, इनके बारे में से प्रश्न पूछ लेता है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी किस कंडीशंस में आती है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। इस बार जो कॉमर्स व्याख्याता का पेपर हुआ था उसमें बेरोजगारी के 2 प्रकार वो पूछे जा चुके हैं। इन 12 में से 2 प्रकार इस बार कॉमर्स व्याख्याता के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा हमने इस क्लास में की है। अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं बेरोजगारी की प्रकृति की बात करूंगा, बेरोजगारी को मापने की विधियों की बात करूंगा, बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करूंगा, और वर्तमान समय में राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं
उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इन सब की बातें हमारी अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।